कि तुम आस्तिक हो, है ना। तुम बच्चे, तुम आस्तिक बनो। तो बाबा आस्तिक किसको कहते हैं? तीन बातों को बाबा मुख्य रूप से आस्तिक के लिए कहते हैं। एक तो जो ईश्वर को मानते हैं और ईश्वर के हैं और ईश्वर को मानते हैं ना। ईश्वर के तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन ईश्वर की मानना, सॉरी, ईश्वर को मानना और ईश्वर की मानना, तो ईश्वर की मानना। दूसरा बाबा कहते हैं कि जब तुम बाप की याद, कभी कभी बाबा कहते हैं जब तुम बाप की याद में तो आस्तिक हो, बाप की याद में नहीं हो तो नास्तिक हो। कभी कभी मुरली में बाबा कहते हैं। हाँ। फिर बाबा फिर बाबा ने कहा कर्म योगी पर आज बाबा ने विशेष फोकस किया है कि कर्म योगी बनो, कर्म करते हुए बाबा की याद हो। और फिर बाबा ने आज मेडल, हमारा जो बैज है मेडल, इस पर भी आज बाबा ने कहा ये तुम्हारा बैज बहुत सेवा करने वाला है। और जब से बैज बना है तब से बहुत सेवा हुई है। पहले का समय था कि बैज लगाने में डरते थे कि बैज लगा के जाएंगे। अब का समय है जो लोग बैज लगा के जाते हैं उन्हें जॉब मिल जाती है ना। एक अच्छी नजर से देखते हैं। अब वो समय लोग स्पेशली मांगते हैं बैज। और फिर बाबा ने कहा आज कि अपनी संपूर्ण स्थिति से समाधान स्वरूप बनो। संपूर्ण स्थिति से समाधान स्वरूप कैसे बनेंगे, है ना। तो यदि हम ब्रह्मा बाबा के जीवन को देखें तो बाबा की संपूर्ण स्थिति लास्ट के 6 महीने, और बाबा के पास कोई बहुत टेंशन में जाता था कि बाबा से ये कहेंगे ये कहेंगे, जैसे ही बाबा के कमरे में पहुंचा और निसंकल्प, है ना, निसंकल्प। आप सबका, हम सबका भी अनुभव है, बाबा के कमरे में बैठते हैं निसंकल्प, है ना। इस आत्मा का भाग्य रहा है स्टेज पर बाबा से मिलने का। तो सोच रहे थे, स्टूडेंट लाइफ थी उस समय की, ये कहेंगे ये कहेंगे। जैसे ही स्टेज पर चढ़े निसंकल्प, पता ही नहीं कौन से थॉट कहाँ गए, कुछ नहीं, बिल्कुल निसंकल्प। तो अपनी संपूर्ण स्थिति से समाधान स्वरूप बनो, ये विशेष बाबा ने कहा। तो आज 3 तारीख के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, निराकार बाप तुम्हें अपनी मत देकर आस्तिक बनाते हैं। निराकार बाप तुम्हें अपनी मत देकर आस्तिक बनाते हैं। आस्तिक बनने से ही तुम बाप का वर्षा ले सकते हो। आस्तिक बनने से ही तुम बाप का वर्षा ले सकते हो। अच्छा, प्रश्न है, बेहद की राजाई प्राप्त करने के लिए, बेहद की राजाई प्राप्त करने के लिए किन 2 बातों पर पूरा पूरा अटेंशन देना चाहिए? किन 2 बातों पर? सेवा और स्व पर राज्य, और किन 2 बातों पर पूरा पूरा अटेंशन चाहिए? हाँ, पढ़ाई और सर्विस। बाबा ने कहा आंसर है फर्स्ट पढ़ाई और दूसरा सर्विस। सर्विस के लिए लक्षण भी बहुत अच्छे चाहिए। सर्विस के लिए लक्षण भी बहुत अच्छे चाहिए। यह पढ़ाई बहुत वंडरफुल है। यह पढ़ाई बहुत वंडरफुल है। इससे तुम राजाई प्राप्त करते हो। इससे तुम राजाई प्राप्त करते हो। द्वापर से
धन दान करने से राजाई मिलती है। द्वापर से धन दान करने से राजाई मिलती है, लेकिन अभी तुम पढ़ाई से प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। फिर पढ़ाई में हमारे 4 सब्जेक्ट्स हैं, सिर्फ सेवा ही नहीं है, ज्ञान योग धारणा 3 और है। अभी तुम पढ़ाई से प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। अच्छा, गीत है हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की एक लाइन सुनी, तुम्हारे तीर्थ हैं घर में बैठ चुपके से मुक्ति धाम पहुंचना। हाँ, तुम्हारे तीर्थ हैं घर में बैठ चुपके से मुक्ति धाम पहुंचना। दुनिया के तीर्थ तो कॉमन है, तुम्हारे तो बहुत ही न्यारे हैं ना। बाबा के जितने सेंटर्स हैं ये भी क्या है, तीर्थ हैं। तो हम रोज तीर्थ पर आते हैं, वो लोग तो कभी कभी जाते हैं, हम रोज तीर्थ पर आते हैं। कोई पूछे कहाँ जा रहे हो, भाई तीर्थ स्नान करने जा रहे हैं, तीर्थ पर जा रहे हैं। एक भाई आते हैं रात में, एडवोकेट है वो, तो वो बता रहे थे कि मैं कोर्ट से कह के आया हूँ मैं तीर्थ पर जा रहा हूँ। तो कहा कि मैं भी चलता हूँ, कहता नहीं ऐसे नहीं जा सकते उस तीर्थ पर। जिनको बता रहे थे मैं भी चलता हूँ, मुरली क्लास का टाइम था, तो कहा ऐसे नहीं जा सकते उस तीर्थ पर। उस तीर्थ पर जाने के लिए पहले शूद्र से ब्राह्मण बनना पड़ता है, वो अलग टाइम है। अभी गंगा स्नान का टाइम है, ऐसे उन्होंने बोला वहां पे जो लॉयर्स थे। तो बाबा भी कहते हैं हाँ, दुनिया के तीर्थ तो कॉमन है, तुम्हारे हैं न्यारे। मनुष्यों का बुद्धि योग तो साधु संतों आदि तरफ बहुत ही भटकता रहता है। तुम बच्चों को तो सिर्फ बाप को ही याद करने का डायरेक्शन मिलता है। क्या कहा, तुम बच्चों को तो सिर्फ बाप को ही याद करने का डायरेक्शन मिलता है, इधर उधर भटकना नहीं है। वह है निराकार बाप। ऐसे नहीं कि निराकार को मानने वाले निराकारी मत के ठहरे, है ना, निराकारी मत के ठहरे। दुनिया में मत मतांतर तो बहुत है, कई दुनिया में भी निराकारी संस्थाएं होती है ना, तो मतलब ऐसे नहीं कि वो शिव बाबा की मत पर चल रहे हैं। तो ये बाबा कहते हैं दुनिया में मत मतांतर तो बहुत है, यह एक निराकारी मत निराकार बाप ही देते हैं, जिससे मनुष्य ऊंचते ऊंच पद जीवन मुक्ति व मुक्ति पाते हैं। इन बातों को जानते कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसे ही कह देते निराकार को मानने वाले हैं, निराकारी संस्था। पर निराकार है कौन, उसका परिचय, उसने आके क्या किया, उसकी मत क्या है, वो लोग कुछ नहीं मानते, जानते ही नहीं है। अनेक अनेक मतें हैं। सत्युग में तो होती है एक मत, कलयुग में है अनेक मत। अनेक धर्म है, लाखों करोड़ों मतें होंगी। घर घर में हर एक की अपनी मत है ना। 10 लोग होंगे फैमिली मेंबर, हर एक की अपनी अपनी मतें हैं। यहाँ तुम बच्चों को एक ही बाप ऊंचते ऊंच मत देते हैं, ऊंचते ऊंच बनाने की। जैसा बाप वैसी मत, जितनी ऊंचाई पे वो तो वो वैसा बनाएगा भी। तो ऊंचते ऊंच बनाने की। तुम्हारे चित्र देखकर बहुत लोग कहते हैं कि यह क्या बनाया है। मुख्य बात क्या है बोलो, यह रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, जिस ज्ञान से हम आस्तिक बनते हैं। आस्तिक बनने से फिर बाप से ही वर्षा मिलता है। आस्तिक इस ज्ञान से, मतलब ज्ञान की धारणा से हम आस्तिक बनते हैं, मतलब जो ज्ञान की धारणा करते हैं वो आस्तिक है, और जिनको ज्ञान की धारणा है उनको ही वर्षा मिलता है। नास्तिक बनने से वर्षा गवाया है,
अभी तुम बच्चों का धंधा ही यह है क्या? अब तुम बच्चों का धंधा ही है नास्तिक को आस्तिक बनाना। यह परिचय तुमको मिला है बाप से। त्रिमूर्ति का चित्र तो बड़ा क्लियर है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना, ब्राह्मणों से ही यज्ञ चलता है। यह बड़ा भारी यज्ञ है और हम उस यज्ञ के सिप्पे सलार हैं। हाँ, हम मतलब हम यज्ञ में सहयोगी है ना। अपने ऊपर नाज हो कि हम यज्ञ में सहयोगी हैं। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मणों से ही यज्ञ चलता है। यह बड़ा भारी यज्ञ है। पहले पहले तो यह समझाना होता है कि ऊंच से ऊंच बाप है और सभी आत्माएं भाई भाई ठहरी। सभी एक बाप को याद करते हैं, उनको बाप कहते हैं। वर्षा भी रचता बाप से ही मिलता है ना। वैसे भी वर्षा बच्चे को पिता से ही मिलता है। भाई से भाई को प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती। तो भाई भाई को शांति प्रेम खुशी आनंद नहीं दे सकता। सोर्स शिव बाबा ही है, बाबा ही दे सकता है। सभी एक बाप को याद करते हैं, उनको बाप कहते हैं। वर्षा भी रचता बाप से ही मिलता है। रचना से तो वर्षा मिल ना सके, इसलिए फिर ईश्वर को सभी याद करते हैं ना। अब बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। अच्छा, वो लोग चेंज भी क्यों करते हैं? रिलेशंस चेंज भी क्यों करते हैं? व्यक्ति जब छोटा है तो उसका रिलेशन माँ के साथ है ना। फिर और बड़ा होता है तो माँ से थोड़ा कम दोस्तों के साथ हो जाता है। फिर और बड़ा जॉब में जाता है तो उनके साथ थोड़ा कम, बॉस कलीग्स उनके साथ में, मैरिज हो जाती वाइफ के साथ, बच्चे हो जाते उनके साथ। हाँ, पहले माँ के साथ होता है, फिर एंड ऑफ द देखे तो चेंज हुआ है। क्यों? एक के साथ ही क्यों नहीं है? चेंज क्यों हुआ? हाँ, क्यों हुआ चेंज? क्योंकि व्यक्ति रिलेशन क्यों करता है, क्यों जोड़ता है? कुछ प्राप्त करने के लिए। सब ये मैं रिलेशन जोड़ूं, ये तो मुझे शांति मिले, खुशी मिले, आनंद मिले, ज्ञान मिले। आत्मा के जो 7 गुण हैं, कहीं ना कहीं इससे मुझे ये प्राप्ति होगी। लेकिन जब देख लेते हैं शायद इस रिलेशन में नहीं, शायद इससे मुझे सच्ची खुशी मिलेगी, शायद इस रिलेशन में मुझे सच्चा प्यार मिलेगा। लेकिन वो ये भूल जाता है आत्मा आत्मा को कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकती है, इसलिए वो चेंज करता है ना। तो अब बाबा हमें अपना ज्ञान देते हैं कि तुम मेरे से कनेक्शन जोड़ो तो तुम हर हर संबंध निभाते हुए फुलफिल रहोगे। संबंध निभा रहे हैं तो फिर तुम दे रहे हो, वहां लेने की भावना नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं रचना से तो मिल ना सके, इसलिए ईश्वर को सभी याद करते हैं। अब बाप है ही स्वर्ग का रचयिता और भारत में ही आते हैं, आकर यह कार्य करते हैं। त्रिमूर्ति का चित्र तो बड़ी अच्छी चीज है, यह बाबा और यह दादा। त्रिमूर्ति का चित्र शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दादा। ब्रह्मा द्वारा बाबा सूर्यवंशी घराने की स्थापना कर रहे हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो। एम ऑब्जेक्ट पूरी है, इसलिए बाबा मेडल्स भी बनवाते हैं। बाबा बैज को मेडल कहते हैं। पहले बैज होते थे स्टील के, स्टील के ट्रायंगल शेप में होते थे। फिर बैज आए प्लास्टिक के, है ना। फिर अभी सिल्वर और गोल्डन बैज। तो ये इस तरह से, तो बाबा कहते हैं ये मेडल्स तो बहुत अच्छी चीज है, परंतु परंतु बहुत देह अभिमानी बच्चे समझते नहीं है। मतलब शुरू शुरू में बैज लगाते नहीं थे,
कि भाई लोग क्या कहेंगे, अच्छा तुम भी ब्रह्मा कुमारी में जाने लगे, हाँ तुम भी ब्रह्मा कुमारी के फॉलोवर बन गए, क्योंकि वहां तो गलत ही मानते थे ना, तो बैज नहीं लगाते थे। और अब सीन बदला ना, है ना। देखो हर चीज को रामा से क्रॉस होना पड़ता है। जितने भी पैगंबर्स आए, है ना, जितने भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने रामा को क्रॉस किया। रामा, आर से रिजेक्शन, ए से अवॉइड, एम से मजाक, देन ए से एक्सेप्टेंस, है ना। चाहे जीसस क्राइस्ट थे, चाहे गौतम बुद्ध थे, चाहे कितने साइंटिस्ट थे, है ना। गैलीलियो था, जिसने कहा पृथ्वी गोल है, उसको तो फांसी पे लटका दिया था, है ना। कितने साइंटिस्ट ने थ्योरी दी, कुछ ऐसे किया। तो रामा, आज उन चीजों को लोग मान रहे हैं, लेकिन कंडीशन क्या थी कि वो अपने सिद्धांतों से हटे नहीं, अच्छे कर्म करने से हटे नहीं। ये फेस आए, रिजेक्शन फेस किया, अवॉइड भी लोगों ने किया, मजाक भी उड़ाया, है ना, फिर उसके बाद एक्सेप्ट किया। ये रामा से क्रॉस करेंगे तो महिमा योग्य बनेंगे। तो बाबा कहते हैं, परंतु बहुत देह अभिमानी बच्चे समझते नहीं है, इसमें ही, इनमें सारा ज्ञान है एक सेकंड का। अभी कितनी सेवा बैज के द्वारा हुई है, और कितना अच्छा तरीका है। लोग पूछते हैं ये आपका कोई मेडल है, ये क्या है, बस उसने पूछा, यहाँ शुरू हो गए। वो पूरा शुभ बाबा, हाँ, स्थापना कैसी होती है, किस तरह से सत्युग आता है, शुरू हो गए। तो बाबा कहते हैं इसमें सारा ज्ञान है। बाबा भारत को ही आकर स्वर्ग बनाते हैं, नई दुनिया बाप ही स्थापन करते हैं। यह पुरुषोत्तम संगम युग भी गाया हुआ है। यह सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में टपकना चाहिए, ये चलते रहना चाहिए। कोई का योग है तो फिर ज्ञान नहीं है, धारणा नहीं होती है। सर्विस करने वाले बच्चों को ज्ञान की अच्छी धारणा हो सकती, क्योंकि प्रैक्टिकल फील्ड में होते हैं ना। अब कोई ऐसे बैठा है, योग कर रहा है, ठीक है, वहां पे कौन सा प्रॉब्लम है, लेकिन फील्ड में जाकर के लोगों के साथ में व्यवहार करना। अब देखो वो मार्केटिंग वाले होते हैं, हाँ, कितनी हाई एजुकेशन उनकी होती है, और कितना वो जाते हैं, एक एक घरों में जाते हैं, कोई रिजेक्ट भी करता है, कोई एक्सेप्ट भी करता है, हाँ, कोई अलग अलग लोगों के रिएक्शन होते हैं। तो हर जो फील्ड में होता है उसको पता होता है किस तरह। आप लोग पैम्पलेट बांटने जाते हो ना, कोई बड़े प्यार से एक्सेप्ट भी करता है, कोई देखते ही दरवाजा बंद कर लेता है। एक बहन बता रही थी कि वो पैम्पलेट लेके गए, तो मैं गई तो उन्होंने पानी डाला कि शुद्ध हो जाए जगह। ऐसे भी होते हैं। तो इसमें क्या चाहिए, देही अभिमानी होगा, सब कुछ होगा, देही अभिमानी। तो फिर बाबा कहते हैं जो सर्विस करते हैं उनको ज्ञान की धारणा अच्छी हो सकती है। बाप आकर मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करे, और बच्चे कोई सेवा ना करे तो वह क्या काम के, वह दिल पर चढ़ कैसे सकते। क्योंकि सर्विस में जो ये प्रॉब्लम्स आती है, उससे क्या होता है, देह देह अभिमान निकलता है। पत्थर में खुरदरा है पत्थर, हाँ, उसमें नोके हैं, गोल कैसे होगा, हाँ। नदियों के पानी से वो थपेड़े खाएगा, मार सहन करेगा, तभी तो गोल होता है ना। तो मेरे देह अभिमान के संस्कार वो कैसे निकलेंगे, जब फील्ड में आएंगे। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं ड्रामा में मेरा पार्ट ही है रावण राज्य से सबको छुड़ाना। राम राज्य और रावण राज्य भारत में ही गाया हुआ है। अब राम कौन है यह भी जानते नहीं है ना। राम राज्य की कल्पना करते हैं, राम राज्य चाहिए, बट राम है कौन, राम ने ये राज्य कैसे पाया, प्रॉपर राम राज्य होता क्या है वो भी उनके पास में पूरा नहीं है। वो तो हमारे पास में कितनी पीढ़ियां चलती हैं, कितने समय तक होता है, ये पूरा हमारे पास में। तो बाबा कहते हैं वो जानते ही नहीं है राम राज्य के बारे में।
गाते भी है पतित पावन, भक्तों का भगवान एक। तो पहले पहले जब कोई अंदर घुसे तो उसको बाप का परिचय दो। आदमी आदमी देखकर समझाना चाहिए, है ना। ये भी एक समझाने वाले, वो क्या भाव से आया है। कई लोग डिबेट करने के लिए आते हैं, है ना। तो फिर वहां पे चुप रहना। बाबा कहते हैं तुमको डिबेट नहीं करना, ठीक है, आप आपके अनुसार आप राइट हो। okay। बस कई लोग समझने के लिए ही आते हैं, ऐसे भी होते हैं। तो बाबा कहते हैं आदमी आदमी देखकर समझाना चाहिए। बेहद का बाप आते ही है बेहद के सुख का वर्षा देने। उनको अपना शरीर तो है नहीं, तो वर्षा कैसे देते हैं। खुद कहते हैं कि मैं इस ब्रह्मा तन से पढ़ाकर राजयोग सिखलाए यह पद प्राप्त कराता हूँ। इस मेडल में सेकंड की समझानी है। कितना छोटा मेडल है, कितना छोटा मेडल है, परंतु समझाने वाले फिर बड़े देही अभिमानी चाहिए। हाँ, वह बहुत कम है। यह मेहनत कोई से पहुंचती नहीं है। इसलिए फिर बाबा कहते हैं चार्ट रखकर देखो कि सारे दिन में हम कितना टाइम याद में रहते हैं। ये चार्ट, सारे दिन में हम कितना टाइम याद में रहते हैं। सारा दिन ऑफिस में काम करते याद में रहना है, कर्म तो करना ही है। यहाँ योग में बिठाकर कहते हैं बाप को याद करो। उस समय कर्म तो करते नहीं हो, तुमको तो कर्म करते याद करना है। ये बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं, कर्म करते हुए भी बाबा की याद हो। नहीं तो बैठने की आदत पड़ जाती है। कर्म करते याद में रहेंगे तब कर्म योगी सिद्ध होंगे, ना। तभी तो हमारे हर कर्म का यादगार बनेगा ना। हर कर्म हमने बाबा की याद में किया है, तभी तो हर कर्म का यादगार बना है। श्री कृष्ण जी के हर कर्म का यादगार है। नहीं तो बैठने की आदत पड़ जाएगी। पाठ तो जरूर बजाना है, इसमें ही फिर माया विघन डालती है। सच्चाई से चार्ट भी कोई लिखते नहीं है, कोई कोई लिखते हैं। आधा घंटा पौना घंटा याद में रहे, सो भी सवेरे ही याद में बैठते होंगे। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठकर राम की माला बैठ जपते हैं। ऐसे भी नहीं उस समय एक ही धुन में रहते हैं, नहीं, और भी बहुत संकल्प आते रहते हैं। तीव्र भक्तों की बुद्धि कुछ ठहरती है। यह तो है अजपा जाप, नई बात है ना। गीता में भी मन मनाभव अक्षर है, परंतु श्री कृष्ण का नाम देने से श्री कृष्ण को याद कर लेते हैं, कुछ भी समझते नहीं है ना। श्री कृष्ण बताते ना, तीन तरह की याद होती है, तीन तरह के मेडिटेशन होते हैं। पहला, मेडिटेशन सीखने आते हैं ना भाई, हमें मेडिटेशन सीखना है, तो थ्री टाइप्स ऑफ मेडिटेशन। पहला, साकारी मनुष्यों के साथ में योग, से भी मेडिटेशन कहते हैं, माँ बच्चे को याद करती है। दूसरा, हाँ, जो आकारी लोग हैं, देवी देवताएं, फरिश्ते, एंजल, उनके साथ में योग। और तीसरा, आत्मा का परमात्मा के साथ में योग, तो उसे राजयोग कहते हैं। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण को भी याद करते हैं, परंतु समझते कुछ नहीं है। परंतु श्री कृष्ण का नाम देने से श्री कृष्ण को याद कर लेते हैं, कुछ भी समझते नहीं। मेडल साथ में जरूर हो, मेडल साथ में जरूर हो, वहां अंतर है। श्री नारायण और शिव बाबा को याद करने से क्या है। बोलो ब्रह्मा बाप ब्रह्मा तन से बैठ समझाते हैं, हम उस बाप से प्रीत रखते हैं। मनुष्यों को तो न आत्मा का न परमात्मा का ज्ञान है, सिवाय बाप के यह ज्ञान कोई भी दे ना सके ना। भले आत्मा का ज्ञान हो, लेकिन अपने को आत्मा समझ करके याद करना, ये ज्ञान तो नहीं है ना। अच्छा, ये त्रिमूर्ति शिव सबसे मुख्य है, बाप और वर्षा।
इस चक्र को समझना तो बहुत सहज है। सृष्टि चक्र, बाप और वर्षा, इस चक्र को समझना बहुत सहज है। प्रदर्शनी से भी प्रजा तो लाखों बनती रहती है ना। राजाएं थोड़े होते हैं, उन्हों की प्रजा तो करोड़ों की अंदाज में होती है। अब देखो, श्री नारायण की प्रजा ज्यादा है या श्री राम की प्रजा ज्यादा है? राम की। लेकिन ऊंचा पद तो श्री नारायण का है ना। लेकिन श्री नारायण के पास क्वालिटी ना, तो इट मीन्स क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बाबा कहते हैं प्रजा ढेर बनती है, बाकी राजा बनाने के लिए पुरुषार्थ करना है। विश्व महाराजा बन रहे हैं। विश्व महाराजा कब? जब उसके अंडर में राजा है ना, तभी तो विश्व महाराजा। तो बाबा कहते हैं राजा बनाने का पुरुषार्थ करना है। जो जास्ती सर्विस करते हैं वे जरूर ऊंच पद पाएंगे। कई बच्चों को सर्विस का बहुत शौक है, कहते हैं नौकरी छोड़ दें खाने लिए तो है ही, बाबा का बन गए तो शिव बाबा की परवरिश लेंगे। परंतु बाबा कहते हैं मैंने वानप्रस्थ में प्रवेश किया है ना, माताएं भी जवान है तो घर में रहते दोनों सर्विस करनी है। मतलब पर्सन टू पर्सन, ऐसे बाबा किसी को नौकरी छोड़ने के लिए नहीं कहते थे। वो तो सिचुएशन देख करके बाबा डायरेक्शन देते थे। और डायरेक्शन भी किसको देते थे? मतलब कोई ऐसे पूछते थे तो बताते भी किससे थे? जिससे बाबा के ऊपर पूरा निश्चय होता था। वो बाबा देखते थे किसको बाबा पर पूरा निश्चय है। ऐसे नहीं कि बाबा से डायरेक्शन लेके गया और उल्टा किया तो और उल्टा बोझ चढ़ जाएगा कि श्रीमत की अवज्ञा की, सतगुरु की श्रीमत की अवज्ञा की। तो बाबा हर किसी को राय भी नहीं देते थे, ब्रह्मा बाबा। तो बाबा कहते हैं बाबा हर एक की सरकमस्टांस को देख राय देते हैं। शादी आदि के लिए अगर अलाउ ना करे तो हंगामा हो जाए, इसलिए हर एक का हिसाब किताब देख बाबा राय देते हैं। अब जैसे ब्रजमोहन भाई साहब थे, है ना, बताते हैं ना, तो उनको, वो ऑफिस में थे इफको के, तो उनको बोला हाँ आप चाय पी सकते हो, ब्रजमोहन भाई साहब को। और यहाँ जो रमेश भाई थे उनको उनको बोला नहीं पी सकते चाय। दोनों सीए है ना, लेकिन रमेश भाई जॉब नहीं करते थे, ब्रजमोहन भाई जॉब करते थे, इसलिए उनको बोला। तो हर एक की सिचुएशन देख करके बाबा राय देते थे। तो बाबा कहते हैं हाँ कुमार है तो कहेंगे तुम सर्विस कर सकते हो, सर्विस कर बेहद के बाप से वर्षा लो। उस बाप से तुमको क्या मिलेगा? लौकिक बाप से तुमको क्या मिलेगा? धूल छाई, मतलब पाई पैसे का वर्षा। वह तो सब मिट्टी में मिल जाना है। दिन प्रतिदिन टाइम कम होता जाता है। कई समझते हैं हमारी मिल्कियत के बच्चे वारिस बनेंगे, हमारी जो मिल्कियत है उसके हमारा बच्चा वारिस बनेगा। परंतु बाप कहते हैं कुछ भी मिलने का नहीं है। समय देखो क्या चल रहा है, कुछ भी मिलने का नहीं है, सारी मिल्कियत खाक में मिल जाएगी। वह समझते हैं पिछाड़ी वाले खाएंगे। धनवान का धन खत्म होने में कोई देरी नहीं लगती है, मौत तो सामने खड़ा ही है, कोई भी वर्षा ले नहीं सकेंगे, है ना। मतलब लौकिक वाले, मौत तो सामने खड़ा है, बाबा कहते कोई भी वर्षा ले नहीं सकेंगे। बहुत थोड़े हैं जो पूरी रीति समझा सकते हैं। जास्ती सर्विस करने वाले ही ऊंच पद पाएंगे, है ना, क्योंकि अनुभवी बनते जाते हैं ना, अनुभवी बनते जाते हैं। तो जास्ती सर्विस करने वाले ही ऊंच पद पाएंगे। तो उन्हों का फिर रिगार्ड भी रखना चाहिए, इनसे सीखना है। 21 जन्म के लिए रिगार्ड रखना पड़े, ऑटोमेटिक जरूर वह ऊंच पद पाएंगे। तो रिगार्ड तो जहां तहां रहना ही है। 21 जन्म में ऊंच पद पाएंगे तो रिगार्ड तो मिलेगा ही। खुद भी समझ सकते हैं जो मिला
सो अच्छा है, इसमें ही खुश होते हैं। बेहद की राजाई के लिए पढ़ाई और सर्विस पर पूरा अटेंशन चाहिए। आज बाबा बार बार फोकस कर रहे हैं, पढ़ाई और सर्विस पर पूरा अटेंशन चाहिए। यह है बेहद की पढ़ाई। यह राजधानी स्थापन हो रही है ना, इस पढ़ाई से यहाँ तुम पढ़कर प्रिंस बनते हो। कोई भी मनुष्य धन दान करते हैं तो वह राजा के पास, वह साहूकार के पास जन्म लेते हैं। धन दान करते हैं लेकिन पात्र को देख के दान करते हैं, तो वह फिर राजा के पास और या साहूकार के पास जन्म लेते हैं। परंतु वह फिर है अल्पकाल का सुख। इस कलयुग में तो अल्पकाल का सुख है ना। तो इस पढ़ाई पर बहुत अटेंशन देना चाहिए, क्योंकि इस पढ़ाई से है 2500 का सुख। द्वापर युग में जो किया उसका दूसरे जन्म में फल मिलता है, लेकिन इस पढ़ाई से है 2500 का सुख। सर्विस का होना रहना चाहिए। हम अपने गांव में जाकर सर्विस करें, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। बाबा जानते हैं, बाबा जानते हैं सर्विस का शौक अर्जुन कोई में है नहीं। लक्षण भी तो अच्छे चाहिए ना। होगा बाबा के सामने कोई बैठा होगा किसी को समझाने के लिए बाबा मुरली में ही कहते थे, लक्षण भी तो अच्छे चाहिए ना। ऐसे नहीं कि डिसर्विस कर और ही यज्ञ का भी नाम बदनाम करे। मतलब समझाने का भी तरीका चाहिए, पहले वो क्वालिटी भी चाहिए सर्विस करने की। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि डिसर्विस करके और ही यज्ञ का नाम बदनाम करे और अपना ही नुकसान कर दे। बाबा तो हर बात के लिए अच्छी रीति समझाते हैं। मेडल्स आदि के लिए कितना ऊना रहता है। मेडल्स क्या है हमारा बैज, कितना ऊना रहता है। फिर समझा जाता है ड्रामा अनुसार देरी पड़ती है। यह लक्ष्मी का ट्रांसलाइट चित्र भी फर्स्ट क्लास है। इसलिए बैज के दो तरफ होते हैं, एक तरफ त्रिमूर्ति का, दूसरे तरफ लक्ष्मी नारायण। तो फिर बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण का चित्र भी बहुत अच्छा सर्विस कर सकता है। परंतु बच्चों पर आज बृहस्पति की दशा तो कल फिर राहु की दशा बैठ जाती है। ड्रामा में साक्षी हो पाठ देखना होता है। ऊंच पद पाने वाले बहुत कम हो सकते हैं। हो सकता है ग्रहचारी उतर जाए। ग्रहचारी उतरती है तो फिर जंप कर लेते हैं। ग्रहचारी कब लगती है, ग्रहण कब लगता है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ग्रहण कब लगता है, जब दो के बीच में तीसरा आ जाता है। कोई भी दो के बीच में तीसरा आ जाता है तो ग्रहण लगता है ना। तो मेरे और बाप के बीच में तीसरा आ जाए, देहधारी किया, देहधारी से एक्सपेक्टेशन, तो ग्रहण लग गया ना। तो ये तो बाबा कहते हैं ग्रहचारी बैठ जाती है, बृहस्पति की दशा से ग्रहचारी बैठ जाती है। ड्रामा में साक्षी हो पाठ देखना होता है। अब ये बाबा तरीका बता रहे, साक्षी होकर के देखो हर एक का पाठ, उसमें अटैच नहीं हो जाओ, साक्षी होके। ऊंच पद पाने वाले बहुत कम हो सकते होते हैं। हो सकता है ग्रहचारी उतर जाए। ग्रहचारी उतरती है तो फिर जंप कर लेते हैं। ग्रहचारी उतर बाबा ही है ना सामने, बाबा को ही देख रहे हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे पहुंचते हैं। पुरुषार्थ कर अपना जीवन बनाना चाहिए। अंडरलाइन, पुरुषार्थ कर अपना जीवन बनाना चाहिए। दूसरों को नहीं देखना है वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो तो पुरुषार्थ कर ही नहीं रहे। अरे वो तो इतने समय से ज्ञान में, उनका ऐसा पुरुषार्थ। तो बाबा कहते हैं दूसरों को नहीं देखना है, ग्रहण लग रहा है, दूसरों को देखना मतलब दो के बीच में तीसरा आ गया। इसलिए पुरुषार्थ कर अपना जीवन बनाना चाहिए, नहीं तो कल्प कल्पांतर के लिए सत्यानाश हो जाएंगे ना। समझेंगे कल्प पहले मुआ फिर ग्रहचारी आई है। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो फिर पद भी नहीं मिलेगा।
ऊंचते ऊंच है भगवान की श्रीमत। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को तुम्हारे सिवाय कोई समझ ना सके। जो हम समझ सकते हैं वो तो एक देवता के रूप में बस पूजने के रूप में रहते हैं, लेकिन हम क्या समझते हैं? हम अब लक्ष्मी नारायण को देखते तो क्या सब थॉट आता है? ऐसा बनना है ना? पहले था ये दे दे हमको कुछ। अब हमें ऐसा बनना है, बाबा हमें ऐसा बना रहा है। तो बाबा कहते हैं इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को तुम्हारे सिवाय कोई समझ ना सके। कहेंगे चित्र तो बहुत अच्छा बनाया है, बस तुमको ये चित्र देखने से मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सारा सृष्टि का चक्र बुद्धि में आ जाएगा कि ऐसा बनाया। तो फिर वो ज्ञान की और भी बातें याद आती है। मूल वतन परम धाम जाएंगे, है ना? फिर बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, यहाँ भी बाबा हमें बना रहा है। तो सारा सृष्टि का चक्र बुद्धि में आ जाएगा। तुम नॉलेजफुल बनते हो, वो भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा को तो ये चित्र देख बहुत खुशी होती है। स्टूडेंट स्टूडेंट को तो खुशी होनी चाहिए ना। हम पढ़कर यह बनते हैं, है ना? हम पढ़कर यह बनते। निर्भय भाई बता रहे थे कि अमृत वेले के बाद वो लक्ष्मी नारायण का चित्र उनके कमरे में है, बड़ा सा, खूब बड़ा। उसके सामने खड़े हो जाते हैं और फिर अपने आप को कंपेयर करते हैं, मेरे में और अभी नारायण में क्या अंतर है। तो ये तो बाबा कहते हैं पढ़ाई से ऊंच पद मिलता है। ऐसे नहीं कि जो भाग्य में होगा, नहीं, पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध मिलती है। पुरुषार्थ कराने वाला बाप मिला है, उनकी श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो बुरी गति होगी। पहले पहले तो कोई को भी इस मेडल्स पर ही समझाओ, फिर जो लायक होंगे वह झट कहेंगे हमको यह मिल सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं? इस धर्म का जो होगा उसको तीर लग जाएगा, उसका कल्याण हो सकता है। बाप तो सेकंड में हथेली पर बहिष्ट देते हैं। इसमें तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुम शिव के भक्तों को यह ज्ञान दो। बोलो शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो राजाओं का राजा बन जाएंगे। बस सारा दिन यही सर्विस करो। अब बाबा विशेष आज किस शहर को याद कर रहे हैं? दिल्ली। और किस सिटी को बाबा याद कर रहे होंगे? शिव के चित्र पर समझाओ, शिव के बारे में बताओ। हाँ, बनारस। तो देखो, हाँ, खास बनारस में शिव के मंदिर तो बहुत है, वहां अच्छी सर्विस हो सकती है। कोई ना कोई निकलेंगे। अभी तो बहुत अच्छी, जब बाबा अव्यक्त हो गए, बहुत अच्छी सर्विस वहां पे हुई है और हो भी रही है। बनारस में कई सारे बाबा के सेंटर्स हैं। वहां पे गुप्ता जी थे बनारस में, बाबा गुप्ता जी का नाम लिखते हैं ना, बनारस के गुप्ता जी। बहुत उन्होंने सेवा की, और भी दीदियां हैं सब। तो बाबा कहते हैं कोई ना कोई निकलेंगे, बहुत इजी सर्विस है, कोई करके देखो। खाना तो मिलेगा ही, सर्विस करके देखो। सेंटर तो वहां है ही, सवेरे जाओ मंदिर में, रात को लौट आओ, सेंटर बना दो। सबसे जास्ती तुम शिव के मंदिर में सर्विस कर सकते हो। वो आए थे ना, जो जो वो आए थे यहाँ पे, संत अपने यहाँ आए थे ना, परमानंद जी। उनको भी तो बनारस से ही तो ज्ञान मिला था। हाँ, शिव के मंदिर में बैठे थे, उसके बाहर कोई पैम्पलेट बांट रहा था, तो वो पहुंच गए एड्रेस पर। वहां से ही उनको, और कितनी अच्छी सेवा कर रहे हैं वो। हाँ, अभी सूरत गए थे, वलसाड गए थे, कितनी अच्छी बहनें उनको बुला रही हैं। बहुत अच्छा बोला, स्ट्रांगली बोला। हाँ, बहुत अच्छा बोला। तो ये संत ही कहेंगे, संत ही संत को
हाँ, उस तरह से तो बाबा का एक रतन निकला ना। तो बाबा कहते हैं सबसे जास्ती तुम शिव के मंदिर में सर्विस कर सकते हो, ऊंचते ऊंच है ही शिव का मंदिर। बॉम्बे में बबूल नाथ का मंदिर है, सारा दिन वहां जाकर सर्विस करो तो बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। अब बाबा की लहर चालू हो गई। शिवरात्रि कल की भी मुरली सारी शिवरात्रि पर थी। अब प्लानर है ना बाबा, सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटिव, खाली थोड़ी ना बैठने दे सकता वो। कोई ना कोई प्लानिंग बाबा बताएगा, आप चिंतन करो शिवरात्रि कैसे अच्छा मनाना है। तो बाबा कहते हैं सारा दिन वहां जाकर सर्विस कर बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। यह मेडल ही बस है, ट्रायल करके देखो। बाबा कहते हैं यह मेडल्स लाख तो क्या 10 लाख बनवाओ। बुजुर्ग लोग तो बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं, ढेर प्रजा बन जाएगी, है ना। यहाँ तो कोई बुजुर्ग ही नहीं है, सारे यूथ है बाबा के बच्चे ना, सब जल्दी जल्दी सेवा करने वाले हैं। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो बस, मन मना भव अक्षर भूल गए हो। भगवान उवाच है ना। शिव बाबा श्री कृष्ण को भी यह पद प्राप्त कराते हैं, फिर धक्का खाने की क्या दरकार है। बाप तो कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, तुम सबसे अच्छी सर्विस शिव के मंदिर में कर सकेंगे। सर्विस की सफलता के लिए देही अभिमानी अवस्था में स्थित होकर सर्विस करो, दिल साफ तो मुराद हासिल। बनारस के लिए बाबा तो खास राय देते हैं, वहां वानप्रस्थियों के आश्रम भी है। बोलो हम ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो, और कोई उपाय नहीं है। सुबह से लेकर रात तक शिव के मंदिर में बैठ सर्विस करो, ट्राई करके देखो। शिव बाबा खुद कहते हैं हमारे मंदिर तो बहुत है, तुमको कोई भी कुछ कहेंगे नहीं। देखो बाबा गारंटी ले रहे, शिव के मंदिर में जाओ सेवा करो, तुमको कोई भी कुछ कहेंगे नहीं और ये खुश होंगे। यह तो शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं। बोलो यह ब्रह्मा यह ब्राह्मण है, यह कोई देवता नहीं है, यह भी शिव बाबा को याद कर यह पद लेते हैं। इन द्वारा शिव बाबा कहते हैं मामेकम याद करो। कितना इजी है, बुजुर्ग की कोई इंसल्ट नहीं करेगा। बनारस में अभी तक इतनी कोई सर्विस हुई नहीं है। मेडल व चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। कोई गरीब है तो बोलो तुमको फ्री देते हैं, साहूकार है तो बोलो तुम देंगे तो बहुतों के कल्याण के लिए और भी छपा लेंगे पैम्पलेट्स। कई ऐसे सहयोगी भी बनते हैं तो औरों के कल्याण के लिए और भी छपा लेंगे, तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा, यह तुम्हारा धंधा सबसे तीखा हो जाएगा। तो कोई ट्राई करके देखो। बाबा युक्ति बता रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों बच्चों को को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों की बच्चों की रूहानी रूहानी माता माता पिता पिता को बाप दादा को याद नमस्ते। शुक्रिया बाबा। प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट, ज्ञान को जीवन में धारण कर, ज्ञान को जीवन में धारण कर फिर सर्विस करनी है। फिर सर्विस करनी है। जो जास्ती सर्विस करते हैं अच्छे लक्षण हैं, उनका रिगार्ड भी जरूर रखना है। जो जास्ती सर्विस करते हैं अच्छे लक्षण हैं, उनका रिगार्ड भी जरूर रखना है। सेकंड पॉइंट, कर्म करते याद में रहने की आदत डालनी है।
कर्म करते याद में रहने की आदत डालनी है। सर्विस की सफलता के लिए, सर्विस की सफलता के लिए अपनी अवस्था देही अभिमानी बनानी है। देही अभिमानी बनानी है, दिल साफ रखनी है। दिल साफ रखनी है। अच्छा, वरदान है, सर्व समस्याओं की विदाई का समारोह मनाने वाले समाधान स्वरूप भव। सर्व समस्याओं की विदाई का समारोह मनाने वाले समाधान स्वरूप भव। डिटेल, समाधान स्वरूप आत्माओं की माला तब तैयार होगी जब आप अपनी संपूर्ण स्थिति में स्थित होंगे। संपूर्ण स्थिति में समस्याएं बचपन का खेल अनुभव होती हैं, अर्थात समाप्त हो जाती हैं। जैसे ब्रह्मा बाप के सामने यदि कोई बच्चा समस्या लेकर आता था तो समस्या की बातें बोलने की हिम्मत भी नहीं होती थी, वह बातें ही भूल जाती थी। ऐसे आप बच्चे भी समाधान स्वरूप बनो, तो अल्पकाल के लिए समस्याओं का विदाई समारोह हो जाएगा। पापा कहते आप अपनी स्थिति को ऊंचा करो ना, कल भी था ना मुरली में, अपनी स्थिति को ऊंचा करो, ऊंची स्थिति पर सेट हो जाओ, तो वो समस्याएं छोटी लगने लगेंगी। तो समस्याओं का विदाई समारोह हो जाए। विश्व की समस्याओं का समाधान ही परिवर्तन है। विश्व की समस्याओं का समाधान ही परिवर्तन है ना। अब विश्व की समस्याएं कैसे समाधान होंगी? कोई उस तरीके से नहीं जो प्रैक्टिकल हम कर रहे हैं, ज्ञान योग की तपस्या, ये समाधान बंद कर रहे हैं ना हम ना। तो ये कैसे, अब क्रोध का वायुमंडल है तो शांति का वायुमंडल फैला रहे, शांति के वाइब्रेशन फैला रहे, तो इस तरह से समस्या। तो बाबा कहते हैं विश्व की समस्याओं का समाधान ही परिवर्तन है। अच्छा, स्लोगन है, जो सदा ज्ञान का सिमरन करते हैं, जो सदा ज्ञान का सिमरन करते हैं वे माया की आकर्षण से बच जाते हैं। वे माया की आकर्षण से बच जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति एक तरफ आकर्षित रह सकता है, या तो माया या बाप। यदि मैं बाप की आकर्षण में हूँ, वो चिंतन में चल रही हूँ, तो फिर माया की तरफ नहीं जाऊंगी ना। यदि मैं लौकिक देहधारी देह संबंधी उस आकर्षण में हूँ, तो फिर मैं बाप से अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं कर सकती। वो चिंतन आएगा ही नहीं, वो ज्ञान का चिंतन भी नहीं चलेगा। तो बाबा भी कहते ना, दिल में एक ही बैठ सकता है, वो म्यान में एक ही तलवार आ सकती है, या तो बाप या माया। तो बाबा का चिंतन होगा तो माया नहीं आएगी, माया का चिंतन होगा तो बाप नहीं आएगा। तो ये तो सदा ज्ञान का जो सदा ज्ञान का सिमरन करते हैं वे माया के आकर्षण से बच जाते हैं। अव्यक्त इशारे। अच्छा, तो थर्ड पॉइंट है, अपने डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो। अपने डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो, साक्षी बन सब पाठ देखते। साक्षी बन सब पाठ देखते सकाश अर्थात सहयोग दो। डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो, साक्षी बन सब पाठ देखते सकाश अर्थात सहयोग दो, क्योंकि आप सर्व के कल्याण के निमित्त हो।
यह सकाश देना ही निभाना है। मतलब उनको शक्ति देना, उनको सहयोग देना, ये निभाना है। लेकिन ऊंची स्टेज पर स्थित होकर सकाश दो। कल था ना परम धाम की स्टेज, ऊंची स्टेज पर ऊंची स्थिति, वहां से सकाश दो। वाणी सॉरी, वाणी की सेवा के साथ साथ मनसा शुभ भावनाओं की वृत्ति द्वारा सकाश देने की सेवा करो। मनसा शुभ भावनाओं की वृत्ति द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अच्छा, ओम शांति।